बेटा आगे देखते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, फंक्शन के 4 टाइप पढ़ लिए थे, ये 4 तरीके, 1 1, मैनी 1, ऑन टू और इनटू। अब आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको बोला जाता है कंपोजाइट फंक्शन। कंपोजाइट फंक्शन क्या होता है? मान लो आपके पास एक फंक्शन है f(x), ठीक है, और कुछ इस तरीके से है, चलो इसको पूरा लिख देते हैं। एक कोई फंक्शन f(x) है और वो है f a to b, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, ये उसका डोमेन और ये उसका कोडोमेन है। एक आपके पास दूसरा फंक्शन है g सच दैट b से लेकर c तक, ठीक है, मतलब ये एक फलन, ये एक सेट a, दूसरा सेट b, और एक फंक्शन a से लेके b तक लगाया गया है। एक और फलन है जो b से लेके c तक लगाया गया है। ये क्या है? तो एक ऐसा फलन, जैसे कि यहां मान लो ये दे रखे हैं a b c d, कुछ अवयव ले ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं p q r, यहां ले रहे हैं 1 2 3 4। फलन कुछ इस तरीके से, a से ये, इससे ये, p जो है 1 से मिल रहा है, q जो है 1 से मिल रहा है, और r 3 से। तो एक ऐसा फलन जो कि क्या हो, डायरेक्ट a से किस पे हो, c पे, तो इसको बोलते हैं g ओवर f। क्या बोलते हैं? g ओवर f। g को किसके ऊपर लगाया गया है? f के ऊपर। पहले कौन है? f, उसके बाद कौन है? g। समझ आया नहीं आया? इसी को क्या कहते हैं? कंपोजाइट फंक्शन। क्या बोला जाता है? कंपोजाइट फंक्शन। किस तरीके से काम करता है? इसको हमने दिया नाम g ओवर f। कहां से कहां तक? a से लेके, अगर यहां हम देखते तो f कितना है आपका? f जो है वो कितना है बताओ? a रखने पे कितना मिल रहा है? b रखने पर, c रखने पर, और d रखने पे, और g कितना है बताओ? p रखने पे, q रखने पे, और r रखने पे। तो अब अगर आपको g ओवर f निकालना है, क्या निकालना है? g ओवर f। तो एक चीज याद रखेंगे, g ओवर f में डोमेन किसका होता है? f का, और कोडोमेन किसका होता है? g का। दिख रहा है ना, इसका डोमेन है और इसका कोडोमेन है। देखो g ओवर f क्या आएगा? a रखने पे कितना मिला? p, ये तो कह रहा है, और p की वैल्यू 1। तो g ओवर f में a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी? 1। समझ आया? आया नहीं आया? नहीं आया? दोबारा देखो, f क्या कर रहा है? a को किस में कन्वर्ट कर रहा है, और g किसको p में किसको कन्वर्ट कर रहा है? g 1 में। तो g ओवर f डायरेक्ट क्या करेगा? a की वैल्यू कितनी दे देगा? 1। b की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। c की वैल्यू वो भी 1, क्योंकि q आ रहा है, q रखने पे फिर 1 आ रहा है। और d की वैल्यू 3। इसमें इससे कोई भी मतलब b से नहीं रहता। आ गया समझ? नहीं आ गया? आसान था, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो।
अगला टॉपिक देखते हैं, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले एक आपके पास कोई फंक्शन है f जो a से लेके b पर लगाया गया है। a से किस पे लगाया गया है? b पर। कोई एक सेट है आपके पास ये a और कोई दूसरा सेट b, कुछ इस तरीके से। ये रहा a b c, a रखने पर मिल रही है वैल्यू 1, b रखने पर 2, c रखने पर 3 और d रखने पर। तब एक ऐसा फलन, इसने तो a को किस में कन्वर्ट किया? b में, मतलब इन अवयवों की इमेज ये बना दी। एक ऐसा फलन जो b से लेके a पर लगाया जाए, क्या हो? b से a पर लगाया जाए, यानी इन अवयवों को किस में बदल दे? इनमें। उसी को हम क्या कह देते हैं? इनवर्स फलन। क्या कह देते हैं? इनवर्स फंक्शन। तो f इनवर्स क्या होता है? सच दैट b से लेकर a पर। एक कंडीशन होती है, अगर मान लो a और b दोनों 1 से मिल जाते तो f इनवर्स के लिए 1 किससे मिलता? a और b से। और फंक्शन की खासियत क्या होती है कि एक अवयव की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये मैनी वन फंक्शन हो जाता तो एक की फिर इनवर्स में कितनी इमेज बनती? 2। तो पहली कंडीशन क्या? f शुड बी 1 1। f कैसा फलन होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए इनवर्स निकालने के लिए। अगर मान लो यहां पे 5 और होता खाली, तो 5 की क्या लौटते टाइम कोई इमेज मिलती? लेकिन कंडीशन क्या होती है कि डोमेन में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। f इनवर्स के लिए तो ये डोमेन हो गया ना, यानी कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। f शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। और जो दोनों फंक्शन मिला के दोनों चीजें होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसी का एक और नाम हमने रख दिया, क्या? इनवर्टेबल फंक्शन। तो किस फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है? जो 1 1 हो और ऑन टू हो, केवल उसी का इनवर्स निकाल सकते हैं, वरना आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। समझ आ गया इतना? क्लियर? अब एक चीज याद रखते हैं, एफ इनवर्स की परिभाषा क्या है? परिभाषा, यदि देखो एफ हमने लगाया, पहले ए की वैल्यू कितनी आई? 1, और फिर 1 के लिए एफ इनवर्स लगाया तो वैल्यू कितनी आ गई? ए। यानी कि अगर एफ और एफ इनवर्स को साथ में लगा दें तो जो वैल्यू रखते हैं वही का वही हमें मिल जाता है। यही तो आया, यदि एफ ओवर जी बराबर जी ओवर एफ बराबर क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। मतलब वही का वही लौट के वापस आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए। तब एफ व जी एक दूसरे के प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम माने इनवर्स, कहलाते हैं। इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? देखो, मेथड टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या किया जाता है? कुछ स्टेप हैं, उनको याद रखते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं? लेट बाई इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स को क्या मान लेते हैं? बाई। ठीक है। स्टेप नंबर 2,
बाई का तुम्हें मान पता है किसके पदों में, एक्स के पदों में। बाई बराबर ही तो एक्स में कुछ है। अब क्या करते हैं हम, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई। एक्स को क्या करते हैं, बाई के पदों में लिख देते हैं। अभी तो बाई आपके पास किसके पदों में था, एक्स के पदों में। फिर क्या करते हैं, एक्स को किसके पदों में लिख देते हैं, बाई के पदों में। और फिर स्टेप 3, एक्स की जगह बाई लिख देते हैं, बाई की जगह एक्स। और स्टेप 4, जो बाई होता है उसकी जगह क्या लिख देते हैं, एफ इनवर्स एक्स। इसको नोट करो, फिर दो इसके कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं किस तरीके से काम करते हैं ये, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, एक फंक्शन है f सच दैट 1, 3, 4 से लेकर के 1, 2, 5 तक एक दूसरा फंक्शन है g सच दैट 1, 2, 5 से 1, 3 तक ठीक है। और f दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, 5, 4, 1। और g दिया हुआ है 1, 3, 2, 3, 5, 1। चलो इधर देख लो। नहीं, क्या पूछा है उसने, g ओवर f। g ओवर f का मतलब क्या है, पहले कौन लगाना है, f। भाई g ओवर f, g को f के ऊपर, तो पहले कौन, f। f ने क्या काम किया है, एक को किस में बदल दिया, एक की वैल्यू कितनी दी, अब इस पे क्या लगाना है, g लगाना है। 2 की वैल्यू इसने कितनी कर दी, तो वास्तव में देखा जाए 1 की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर हुआ इतना। अब फिर देखो f ने 3 की वैल्यू कितनी करी और इसने 5 की वैल्यू, क्या आ जाएगा, इसने 4 की वैल्यू, इसने 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी आई। आसान था ये बहुत, आ गया समझ, नहीं आ गया, ठीक है, नहीं आया, दोबारा देख लो। इसने किया क्या, ध्यान से देखोगे एक बार में समझ आएगा। g ओवर f का मतलब क्या है, g ओवर का मतलब है पहले g लगाना है फिर f। पहले कौन रखना है, g और फिर f। देखो इसको फिर से देखो, है ना, हमें क्या चाहिए, g ओवर f मतलब g fx। fx में पहले हमने x की जगह कितना रखा, 1 रखा, x बराबर कितना रखा, 1, ठीक है, रखो इसमें 1, तो g f 1। f1 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो ये कितना हो गया g, और g के 2 की वैल्यू कितनी है, यानी कि 1 वैल्यू रखने पे कितना आंसर मिला हमें, तो वही तो लिखा है आगे से, अरे पहुंच रहे हैं। अब हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 3, यानी कि g ओवर f3, तो g f3 की वैल्यू कितनी है, 5, तो g5 कितना मिलेगा, 1,
यानी कि 3 रखने पे कितना मिला, वही तो लिखा है। फिर देखो x बराबर 4 रखो, भाई वैल्यू तो हमें x वाली रखनी है ना, fx वाली, हम ये नहीं रख सकते, हमें fx वाली वैल्यूज रखनी है। तो कितना मिलेगा, g ओवर f4। f4 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, देखो 4 पे 1 ही तो मिल रहा है। और g1 की वैल्यू कितनी है, 3। नहीं 4 रखने पे कितना मिलेगा, तो वही तो रखा है। आ गया समझ, नहीं आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, g ओवर f तथा f ओवर g ज्ञात करो। आपको g ओवर f निकालना है और क्या निकालना है, f ओवर, और क्वेश्चन क्या है, fx दिया है मॉड x, और gx क्या दिया है, मॉड ऑफ 5x माइनस। चलो देखते हैं, पहले हमें क्या फाइंड करना है, g ओवर f। g ओवर f का मतलब g fx, fx कितना है बताओ, मॉड x है ना, इतना ही तो है। अब देखो gx की वैल्यू कितनी है, ये तो g मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, अरे x की जगह पे इसमें क्या रख दो, मॉड x रख दो ना, नहीं आया समझ। अरे ये gx है, यहां x लिखा है तो ये आ रहा है, अगर यहां मॉड x लिख दोगे तो क्या होगा कि यहां जहां कहीं पे x होगा उस x की जगह पे क्या, जैसे कि gx की वैल्यू दी है तो मैं g5 निकालना हो, क्या करोगे, इसमें x की जगह पे पूरे में क्या रख दोगे 5। g3 निकालना होता तो x की जगह पे क्या रख देते, g22 निकालना होता तो x की जगह पे क्या रख देते, g मॉड x निकालना है तो x की जगह पे क्या रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, मॉड 5 मॉड x माइनस 2 का भी मॉड। अब तुम्हें चाहिए f ओवर g, भाई f ओवर g भी तो चाहिए, g ओवर f निकालना है। f ओवर g को क्या लिख सकते हैं, f gx, gx कितना है, मॉड 5x माइनस 2। यह है समझ, तो रख दो, fx क्या है मॉड x, तो f मॉड ये क्या होगा, x की जगह पे ये लिख दो, क्या आ जाएगा, मॉड x की जगह पे कितना, मॉड 5x माइनस 2। हालांकि 2 मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक मॉड ने ऑलरेडी पॉजिटिव कर दिया है, तो दूसरा मॉड पॉजिटिव को क्या रहने देता है, पॉजिटिव ही रहने। भाई मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है वही की वही आ जाती है, तो इसको आप चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मॉड 5x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए मॉड कोई भी काम नहीं करता है, उसको वैसा का वैसा ही रहने देता है, नेगेटिव को कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव को वैसा का वैसा ही। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट, fx इक्वल टू 8x³ और gx कितना है, x की पावर 1/3। इसने पूछा है f ओवर g, क्या होगा बताओ, f ओवर gx, gx की वैल्यू बताओ, x की पावर 1/3। fx कितना है, ये रहा, इसमें x की जगह पे कितना रख देंगे, क्या आएगा 8, x की जगह पे x की पावर 1/3 और उसका q तो है ही, गुणा में वो सॉरी घात के ऊपर घात हो तो घातों में गुणा हो जाता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा 8x।
और अगर यहीं आपको g ओवर f निकालना होता तो g ओवर fx कितना है, gx कितना है, x की घात 1/3। तो g इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी घात 1/3। भाई x की जगह पे इस वाले में x की जगह पे क्या रख देना है, तो क्या मिलेगा 8x³ की पावर क्या मिलेगा बताओ, 8 का घनमूल और x³ का घनमूल। सही तो है, हम नहीं करो है। आ गया समझ, नहीं आया? देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद तुम सारे कर सकते हो अपने आप। इसमें इसने दिया हुआ है फलन है, चौथे प्रश्न में देखो fx बराबर 4x + 3 अपॉन 6x - 4। और यहां x की वैल्यू क्या नहीं है, 2/3। क्यों? अगर जैसे यहां तुम 2/3 रखोगे तो बटे में क्या आ जाएगा, रख के देखो 6 × 2/3 4 बच गया, 6 दूनी 12 में 3 से भाग दिया, 4 - 4 तो अपॉन में कभी भी 0 नहीं आता। ठीक है, इसका वो कह रहा है प्रतिलोम बताओ। अच्छा पहले तो सिद्ध करना है f ओवर f बराबर x। देखो चलो f ओवर f निकालते हैं। f ओवर f क्या होगा, fx, यही तो होगा, यही होगा ना। रखो fx की वैल्यू अब इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, ये fx है, तुम्हें f इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पे इस पूरे में क्या रख दो, ये उठा के रख दो। अभी यही तो करते आ रहे हैं हम पूरे में। क्या मिलेगा बताओ, f ओवर f 4 × x की जगह पे क्या, ये सब अपॉन क्या 6 एलसीएम लेके हल कर सकते हो, कर दो, यहां कर दे रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे, गुणा करेंगे, देखो 4 चौके 16, 4 तिये और यहां अपॉन 1 मान के अगर एलसीएम दे तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 18x माइनस बटे ये आएगा 6x - 4, वो तो यहां पे भी आ जाएगा, कट जाएगा। ये तो इतना तो जानते हो ना, 12th में पढ़ रहे हो। 24x 18 माइनस 4 छिक्के 24 x प्लस 16, यही तो आ जाएगा। यहां देखो 12 से 12 कट गया, यहां 24 से क्या आया ऊपर 34x बटे, तो f ओवर f कितना मिला, यही सिद्ध करना था। अब देखो इसका निकालते हैं इनवर्स, और उसमें देखेंगे एक जादू बहुत बेहतरीन। इनवर्स निकालने का मैंने मेथड क्या बताया था कि जो आपका fx है उसको कुछ देर के लिए क्या मान लो, बाई। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा है कि जो आपका फंक्शन है उसको क्या मान लो, लेट बाई इक्वल टू fx। अब बाई का मान आपके पास किसके पदों में मिल गया, x के पदों में मिल गया। स्टेप सेकंड क्या थी कि x को बाई के पदों में व्यक्त करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा 6x/, माइनस 4/, इक्वल टू 4x प्लस 4x को इधर ले जाओ, इस 4y को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लूं, भाग दे दूं,
फिर क्या बताया था, x की जगह y लिख दो, y की जगह, तो y बराबर क्या मिला तुम्हें, y बराबर क्या मिला, 4x प्लस 3/6x माइनस, और फिर क्या बताया था, y की जगह क्या लिख देते हैं, f इनवर्स x। देखो चौथी स्टेप। अब जरा एक इसको चेक करो, क्या f इनवर्स x और fx आपस में बराबर हैं? देख लो, जो f इनवर्स x आ रहा है वही fx है। और ये बात कहां पता चल गई थी, जब हम यहां पे थे। किसी फलन का अगर किसी दूसरे फलन के साथ कंपोजिशन निकालें और x मिल जाए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और f का f के साथ करने से ही इनवर्स x मिल रहा है, यानी कि f खुद का ही क्या है, इनवर्स है। तो ये सब तो हमें करना ही नहीं था, हमें यहां देख के ही पता चल गया था कि f खुद का क्या है, इनवर्स। तो अगर किसी फंक्शन का खुद के साथ ऑपरेशन करके x मिल जाए तो वो खुद का ही क्या होता है। इसके ऊपर बेटा आईआईटी में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अभी 2023 के भी मेंस के क्वेश्चन हुए थे, उसमें कई बार, मतलब लगभग 24 पेपर हुए थे, 24 हुए, 12 2 बार में हुए हैं, 24 पेपर हुए। 24 पेपर में लगभग 8 या 10 सेट में इस तरीके का क्वेश्चन आया है कि किसी का अपने ऊपर ही इनवर्स निकलवा के पूछ लेता है, बताओ इसका इनवर्स क्या। मतलब प्रश्न इतना बड़ा आएगा देखने में कि बहुत बड़ा दिखेगा, है ना, उसको सॉल्व करोगे 15 मिनट खराब होंगी, लेकिन देख के पता चल जाता है। क्या क्वेश्चन दिया था बताऊं, एक बहुत छोटा सा काम कर रहा हूं मैं। एक फंक्शन देखो, f(x) बराबर tan 47 इंटू x प्लस 3/6x माइनस tan 47। तुम इसका भी निकाल के देख लो इनवर्स, यही आएगा। यहां कुछ भी लिख दो, यहां कुछ भी लिख दो, बस ये दोनों सेम रखो, इनवर्स अपने आप में वही आता है लौट के। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया था, यहां तो मैं tan 47 लिखा है, उसने यहाँ tan कुछ और दे दिया था, यहाँ 3 की जगह पे भी उसने tan 85 कुछ लिख रखा था। इस बार के मेंस के पेपर में कई पेपरों में ही आया था क्वेश्चन। तो देख के अगर ये, जबकि किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, कि वहां 4 3 6 4 लिख लो, वहां उसने उल्टी सीधी संख्या लिख दी थी। तो वो हमेशा क्या होता है, अगर उसका उसके साथ ऑपरेशन करके क्या मिल जाए, x मिल जाए, तो वो फंक्शन खुद का ही क्या होता है। अब तुम देखो इसमें अपने आप देख के बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हटा दे रहे हैं ना, जो नोट तो हो ही आएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, f सच दैट 1 2 3 4 से लेके 10 तक है, एक रखने पे भी 10 मिल रहा है, 2 रखने पे भी 10 मिल रहा है, मतलब मैनी वन हो गया। और मैनी वन फंक्शन का कभी भी इनवर्स नहीं निकलता होता है ना, 1 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और आच्छादक ऑन टू होना चाहिए। दूसरा देखो, 5 पे 4 आ रहा है, 6 पे 3 आ रहा है, और 7 पे भी 4 आ रहा है, मैनी वन हो गया। 5 पे भी 4 आ रहा है और 7 रखने पे भी 4, किताब में देखो, तो मैनी वन हो गया, मतलब इसका भी इनवर्स। तीसरा देखते हैं, 2 रखने पे 7 है, 3 पे 9, 4 पे 11, 5 पे 13, मतलब 1 1 है। और इसका कोडोमेन क्या है, 7 9 11 13, रेंज भी क्या आ रही है, 7 9 11 13, मतलब 1 2 है। इसका इनवर्स निकाला जा सकता। छठा भी कर लोगे, एफ एक्स दिया है, x/x + 2 बाई मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, वही इनवर्स होता है। सातवां भी यही है, इसका प्रतिलोम निकालो। देखो सातवां क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स कितना दिया है, 4x + 3, यही पूछा है बस। बताओ कैसे निकालोगे, y बराबर, तो x कितना आ जाएगा, y - 3/4, x की जगह y की जगह x, और फिर उसी को क्या लिख देते हैं, क्या मिला, यही तो आ जाएगा। बहुत आसान है। 2 3 प्रश्न और हैं, सबके इनवर्स निकालने हैं। जैसे 8वां है x² + 4, तो y बराबर लिख लोगे, तो y - 4 बराबर x², x बराबर √y - 4, तो f इनवर्स x क्या आ गया, √x - 4। यही सब में करना है। तो आप ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करके लाओगे, ठीक है। 10 11 क्वेश्चन है इसमें,
14, सब में वही इनवर्स निकलवा रहा है, एफ ओवर एफ निकलवा रहा है, इनवर्स निकलवा रहा है। जैसे कि 11वां क्वेश्चन देखो, यहां कर दे रहे हैं, जरा से क्वेश्चन है बेटा। ये एक फंक्शन है 1 2 3 से किस पे आ रहा है, ए बी, और F1 की वैल्यू इसने कितनी दी है, F1 A दिया है, F2 B दिया है, और F3 C दिया है। F इनवर्स पूछ रहा है, तो F इनवर्स A कितना होगा, 1 होगा भाई। F1 A है तो F इनवर्स A कितना होगा, उल्टा ही तो कर देता है वो। F इनवर्स B कितना होगा, F इनवर्स C कितना होगा। आया समझ, नहीं आया। 14 में देखो क्या पूछ रहा है, यहां कर दे रहे हैं। कितने आसान क्वेश्चन दिए हैं। fx बराबर 4x बट्टे 3x प्लस 4। क्या मान लें इसे भाई, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसके पदों में निकालने इसे, x को y के पदों में। क्या मिलेगा, डायरेक्ट बता दो या नहीं बता पाओगे। अब तो ठीक है, इन सबको उधर ले जाओ, तो 4y बराबर क्या बचा, वहां x कॉमन आ गया, 4 माइनस 3y इंटू x का मान कितना मिला, तो बताओ f इनवर्स x कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट बता दो। 4 माइनस 3x, भाई x बाई की जगह x ही तो लिख देना है। आया समझ, नहीं सब में वही काम करना है। चैप्टर समझ आ गया पहला। एक बार इसकी वीडियोस को ये अभी डाल देंगे हम, सारी वीडियोस को एक बार देख लेना, 7 या 8 वीडियो होंगी, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कल हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे 2 घंटे हैं कल भी, कल इस चैप्टर को दूसरे को भी हम क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। ठीक है।